हेलो एवरीवन। सो 71st बीपीएससी के 90 डेज प्लानर में आज है डे 57। ओके, तो आपके एग्जाम के एग्जैक्टली 64 डेज बाकी हैं। नाउ आज का आपका टारगेट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बिहार और रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स इन बिहार, है ना। क्या क्या इवेंट थी वो आपको कवर करना है बिहार स्पेशल में। उसके अलावा इंटरस्टेट रिलेशन और इमरजेंसी प्रोविजंस है, ये आपको पॉलिटी में कवर करना है। करंट अफेयर्स में आज आपको रिवाइज करना है, एक्चुअली ये सब आप पहले कवर कर चुके हो। करंट अफेयर्स में आज आपको रिवाइज करना है इकोनॉमी के 2 महीने के करंट अफेयर्स, दैट इज अप्रैल और मई, और बिहार इकोनॉमिक सर्वे के 2 चैप्टर। दोनों चैप्टर का वीडियो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूँ, प्लीज़ एक बार उसको देखिए, आपका काम हो जाएगा। 2 चैप्टर हमने कौन कौन से कवर किए हैं। एक तो फर्स्ट चैप्टर जो इकोनॉमिक ओवरव्यू वाला है, उसमें बहुत सारा डेटा है, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा वहाँ से पूछा जाता है, ठीक है, तो आप उसको रिवाइज करिए। दूसरा पावर सेक्टर वाला भी ऑलरेडी अपलोडेड है। कहाँ पे अपलोडेड है? सिविल्स एकेडमी के ऐप पे अपलोडेड है, डायरेक्टली आप ऐप इंस्टॉल करिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, अब आपको इकोनॉमी के अगर करंट अफेयर्स कवर करने हैं तो कैसे कवर करेंगे। इवन दो हम 90 डेज प्लानर में पहले से कवर कर चुके हैं, लेकिन अगर कोई नया स्टूडेंट है तो देखो, सबसे पहले 4 सब्जेक्ट के करंट अफेयर्स हैं, उसको आपको थोड़ा सा डिटेल में कवर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको 4 सब्जेक्ट के डिटेल में कवर करने पड़ेंगे। क्यों बोल रहा हूँ ये भी आपको धीरे से समझ में आ जाएगा। ओके, पॉलिटी, इको एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये आपका एक्चुअली जीएस मेंस का सिलेबस है। मतलब करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ तो इन चारों के सब्जेक्ट का आपको डिटेल में कवर करना चाहिए, कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी कवर करना चाहिए। उसके बाद क्या है, आपका फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कौन सा पहला ऐसा आईआईटी बना है, कौन सा पहला ऐसा स्टेट बना है, ये सारी चीज़ें आपको फिर रटने वाला काम है। उसमें समझने का काम बहुत कम है, रटने का काम बहुत ज़्यादा है। बट ये 4 में आपको समझना बहुत ज़्यादा है, तो आपको करना क्या है, अगेन जनवरी से शुरू करिए, जनवरी 25 से, और उसको मई तक तो हम ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं इन चारों में, ठीक है। हाँ, तो आज आपको रिवाइज़ करना है बेसिकली मई 25 का इकोनॉमी। अब इसको मैं ब्रीफली अगर बताऊं तो रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में समिट हुई थी, जहां पे प्राइम मिनिस्टर ने 2 टर्म्स का यूज किया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला टर्म है अष्टलक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी मतलब नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट की हम बात करें, 7 सिस्टर्स +1, ठीक है। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने एक ईस्ट विजन की बात की है, इसका फुल फॉर्म रट लेना, पूछ सकता है एग्जामिनर, और तीनों तीनों चारों टर्म्स है वो कंफ्यूजिंग बना सकता है, तो अच्छे से उसको देख लेना। फिर है पीएलएफएस, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो ये अगेन यहाँ पर भी एग्जामिनर आपको ट्रैप कर सकता है कि ये लेबर मिनिस्ट्री का है, नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स का एक सर्वे है। इसमें हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं कितना एम्प्लॉयमेंट रेट है, कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। इसमें रिसेंटली चेंज क्या हुआ है, चेंज ये हुआ है कि अब रूरल एरिया के लिए भी रेगुलर डेटा आएगा। पहले क्वार्टरली डेटा सिर्फ अर्बन एरिया के लिए आता था, अब रूरल के लिए भी आएगा, मंथली डेटा भी आएगा, ठीक है। उसके अलावा इसका जो साइकिल होता था, साइकिल मतलब टाइम ड्यूरेशन, पहले जुलाई से जून होता था, अब उसको जनवरी से शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें कौन रिलीज करता है, क्या चेंज आया है, वो सब, ठीक है। स्टेटिक पार्ट इसका अगर आपको इकोनॉमी में जरूर कवर करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है। नेक्स्ट, विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट। 2 चीज़ें इसमें ध्यान रखो, कहाँ पे है, केरल में है, और कौन सा इसका इन्वेस्टमेंट मॉडल है। अगेन उस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में बहुत बार हाईलाइट हुआ है। नेक्स्ट, रोड सेफ्टी बोर्ड, नाम से पता चल रहा है ये अभी तक सेटअप नहीं हुआ है। नेक्स्ट है डीएमएफ, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। ये दोनों टॉपिक इंटरकनेक्टेड है। देखो, जो माइनिंग वाले एरिया में रिसोर्सेज तो एक्सट्रैक्ट कर लिए, बाकी की पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए ये एक स्कीम है जिसका नाम है प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। उसी के थ्रू हम डीएमएफ पे फोकस कर रहे हैं। डीएमएफ क्या है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। जिन एरियाज में मिनरल रिसोर्सेज है वहाँ पे एक संस्था बना दी। ये क्या काम करेगी, ये वहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी। पैसा कहाँ से आएगा, जो माइनिंग से रॉयल्टी आएगी उसका एक हिस्सा इसमें जाएगा। रॉयल्टी क्या है, जब आप माइनिंग कर रहे हो तो आप सरकार को पैसा पे करते हो उन रिसोर्सेज के लिए, इसको बोलते हैं रॉयल्टी। इसका एक हिस्सा जाएगा डीएमएफ में, ठीक है। उसके बाद इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है। नॉमिनल जीडीपी क्या है, पर कैपिटा क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है ना, ये सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल स्टेटिक भी कवर करना है, करंट भी कवर करना है। फिर उसके बाद में जो रेमिटांस टैक्स, वन बिग ब्यूटीफुल बिल था यूएस का, वो न्यूज़ में था, 3.5 की बजाय अब ये 1% हो गया है।
कि रेमिटांस यूएस से जो रेमिटांस इंडिया में आएंगे उन पे यूएस टैक्स लगाएगा। रेमिटांस मतलब क्या है? रेमिटांस का मतलब हमारे लोग यूएस में काम कर रहे हैं या पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं, तो वो पैसा इंडिया वापस भेजते हैं, इसको बोलते हैं रेमिटांस। इंडिया लार्जेस्ट रेसिपिएंट है रेमिटांसेस का। नेक्स्ट है एआईएफ, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। ये प्राइवेटली पूल्ड फंड होते हैं। प्राइवेटली पूल्ड फंड का मतलब है कुछ लोगों ने मिलके पैसे एक साथ जमा किए हैं, अब वो इन्वेस्ट करेंगे। ये सेबी के रेगुलेशन में होता है। यूपीएससी में जो अभी प्रीलिम्स हुआ है उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया था। नेक्स्ट है प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग का बेसिक मतलब क्या है? प्रीडेटरी प्राइसिंग सिंपल मतलब है कि आप जिस दाम पे ये बना है उससे भी सस्ते दाम पे बेच रहे हो। क्यों? ताकि आप मार्केट कैप्चर कर सको। तो मार्केट आप कैप्चर कर लोगे तो उसके बाद आप इसका प्राइस कितना भी इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड सेटअप। इसका कंपोजिशन एमपीसी जैसा ही है। एमपीसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। हाँ, इसको अच्छे से कवर कर लेना, क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट डिजिटल लैंडिंग डायरेक्शन। सिंपल सा है कि जो ऑनलाइन लोन लेते हैं, ऐप के थ्रू लोन लेते हैं, तो उसके कंटेक्स्ट में आरबीआई ने डायरेक्शंस दी हैं। क्यों? देखो, अंडरस्टैंड क्या होता है कि बहुत सारी इलीगल ऐप है वो लोन प्रोवाइड करती हैं, और जब आप उनको टाइम से पे नहीं करते हो तब वो इलीगल मेथड यूज करती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैकमेलिंग एंड ऑल दैट। तो उसके लिए आरबीआई ने डायरेक्शंस दी हैं। नेक्स्ट है सेबी वॉर्न्स अगेंस्ट ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ओपिनियन ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि क्या आउटकम होगा। मान लेते हैं कि लेट्स से कोई मैच है तो उसमें आपसे पूछा गया कौन जीतेगा, या फिर मान लेते हैं कोई इलेक्शन है उसमें पूछा गया कि कौन पर्टिकुलर पार्टी जीतेगी या कितना सीट कितना सीट से जीतेगी। इस चीज को बोलते हैं ओपिनियन ट्रेडिंग। अभी ये रेगुलेटेड नहीं है और इट इज ए काइंड ऑफ गैम्बलिंग, क्योंकि आपको नहीं पता, आप सिर्फ अंदाजा लगा रहे हो। ठीक है। जैसे अभी मैं अंदाजा लगा के बोलूँ कि बताओ कि ये क्वेश्चन आने के लिए कितना पॉसिबिलिटी है, अगर आया तो आप इतने पैसे जीत जाओगे, नहीं आया तो इतने पैसे हार जाओगे। सिंपली इसके लिए सेबी ने कहा है कि इसको रेगुलेट करना ज़रूरी है। उसके बाद इंडिया के एक्सपोर्ट्स के बारे में कुछ डेटा है। एक्सपोर्ट में हम गुड्स के एक्सपोर्ट में बेसिकली हमारा ग्रोथ उतना नहीं है, लेकिन सर्विस एक्सपोर्ट में अच्छा खासा ग्रोथ है। फिर उसके बाद में एक लैंड कॉन्फ्रेंस हुई थी, यहाँ पे 2 स्कीम्स है उनको हाईलाइट किया गया था, जिसमें से एक स्कीम है स्वामित्व। स्वामित्व का मेन काम क्या है? ड्रोन बेस्ड सर्वे से हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। फिर उसके बाद रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स मतलब क्या है? देखो, मैंने पेन लिया, अगर ये पेन खराब हुआ तो क्या मैं इसको रिपेयर करवा पाऊंगा? अगर रिपेयर करवा पाऊंगा तो मेरा खरीदने का चांस ज़्यादा है, मतलब मैं इसको खरीदूंगा, क्योंकि खराब हुआ तो मेरे को फिर रिपेयर करवा सकता हूँ मैं। लेकिन अगर मैं इसको रिपेयर नहीं करवा पाऊंगा, मतलब अगर ये पेन रिपेयरेबल नहीं होगा, तब क्या होगा? तब मेरे को नया खरीदना पड़ेगा। तो रिपेयरेबिलिटी इंडेक्स सिर्फ इतना बताती है कि कौन प्रोडक्ट कितना रिपेयरेबल है। ठीक है। नेक्स्ट है वेव्स समिट हुई थी। वेव्स का मतलब क्या है? ये मतलब है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये मुंबई में हुई थी और बेसिकली इसका मेन फोकस है क्रिएटिव इकोनॉमी को बूस्ट करना। क्रिएटिव इकोनॉमी मतलब क्या है? कंटेंट क्रिएशन हो गया, नाम से पता चल रहा है, ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट। इसी समिट के दौरान ही आईआईसीटी की बात की गई थी। आईआईसीटी क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ये भी मुंबई, महाराष्ट्र में मुंबई में ही है। एक बार इसका लोकेशन जरूर चेक कर लेना। और लास्ट है सिल्वर इकोनॉमी। सिल्वर इकोनॉमी का मतलब क्या है? सीनियर सिटीजन से रिलेटेड इकोनॉमी। सीनियर सिटीजन्स मतलब जो 60 प्लस हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो सेकेंड मंथ का भी आप ऐसे ही कवर करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिहार इकोनॉमिक सर्वे के दोनों चैप्टर आपको अभी तक 2 ही अपलोड हुए हैं। हर 1-2 दिन में मैं 1-1, 2-2 चैप्टर और अपलोड करता जाऊँगा। हर एक चैप्टर को डिटेल में कवर करेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार में पढ़ के ही खत्म करो, या फिर सिर्फ प्रीलिम्स देना, ऑफ कोर्स नहीं देना है ना, आपको मेंस भी देना है, तो फिर दोबारा फिर वही हाय तौबा मचाने से अच्छा है इसको अभी पढ़ के अच्छे से खत्म करो। उसके अलावा अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस के लिए इकोनॉमी और साइंस का कोर्स लेना है, डेमो लेक्चर अवेलेबल है ऐप पे ही, उसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी, आप देख सकते हो अगर आपको सही लगे तो। ठीक है। कोर्स लाइव है। लाइव मतलब है कि अभी भी चल रहा है और इसमें आप लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।